हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसमें हम लोकेशन ऑफ हिमालयाज, द मिडिल हिमालय या हिमाचल, लाइफ इन द रीजन, द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, लोअर हिमालयाज या शिवालिक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, उससे पहले एक सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर हमें एक माउंटेन रेंज दिखाई गई है, तो हमें उसमें लेबलिंग करनी है। तो बच्चों, सबसे ऊंची चोटी जो होती है उसको हम द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। उसके बाद उससे नीचे वाली चोटी को द मिडिल हिमालय या हिमाचल बोलते हैं, और उसके बाद सबसे नीचे वाली चोटी को द लोअर हिमालय या शिवालिक बोलते हैं। तो बच्चों, हमारा देश जो है वो हिमालय की एक बहुत बड़ी श्रृंखला से उत्तर में घिरा हुआ है, उससे सुरक्षित है। और इसलिए इसको हम जो ये हिमालय रेंज है इसको हम क्राउन ऑन द हेड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। दे कंटेन मेजर रिवर्स, हिल्स, माउंटेन पीक्स और वाइल्ड लाइफ। तो बहुत ऊंची और लंबी चेन होती है माउंटेन्स की नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो दीज आर द हिमालयाज माउंटेन रेंज। हिमालय मतलब अबॉर्ड ऑफ स्नो, जो बर्फ से ढके हुए रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये हमेशा माउंटेन बर्फ से ढके हुए होते हैं पूरे साल, इसलिए ये इनको हम हिमालय बोलते हैं। और हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अब हम लोकेशन ऑफ हिमालय की बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द रेंज ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया, और ये लद्दाख में, वेस्ट में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तक कवर्ड है, और ये 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं। हिमालय रेंज इज द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और इसकी एवरेज हाइट जो है वो 5600 मीटर है। ये माउंटेन रेंज ठंडी हवाओं से हमारे देश को बचाते हैं, और प्लेन्स के जो लाइफ है लोगों की उसको इजी और कंफर्टेबल बनाते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन की जो ज्यादातर चोटियां हैं वो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं, एंड माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। K2 ऑल्सो नेम एज माउंट गोडविन ऑस्टिन, ये दूसरी हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और ये माउंटेन जो है वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर है। K2 is considered as one of the most difficult mountain to climb. बहुत सारे एडवेंचर ब्रेव आदमी और औरत K2 पर चढ़े, और ये इस पर चढ़ाई का समय अप्रैल और अक्टूबर के बीच का रहता है, एंड इट टेक्स एटलीस्ट 3 weeks to complete the trek. सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। देयर आर सम स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज जो कि हिमालय एरिया में है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के नॉर्थ, और कुछ दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। हिमालय को 3 माउंटेन रेंज में डिवाइड किया गया है। पहला द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, दूसरा द मिडिल हिमालय या हिमाचल, और तीसरा द लोअर हिमालय या शिवालिक। पहले हम द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो ये हिमाद्री है ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट का सबसे टॉप का एरिया है, माउंटेन्स हैं, और ये पूरे साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं। और ये बर्फ जो है इन माउंटेन रेंजेस के ऊपर एक मोटी परत के रूप में बर्फ जम जाती है, और ये थिक मासेस जो होते हैं इनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। और जो लोअर ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल करके नदियां बनाते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र। अन्नपूर्णा और कंचनजुंगा जो है ये भी इस एरिया की 2 ऊंची चोटियां हैं। लोगों का जीवन हिमालय रीजन में बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कम फ्लोरा एंड फोना इस एरिया में पाए जाते हैं। अब द मिडिल हिमालय या हिमाचल। तो बच्चों, मिडिल हिमालय या हिमाचल जो है वो हिमाद्री साउथ की तरफ है, हिमाद्री नीचे है, और ये रेंजेस जो है ये ज्यादा ऊंची नहीं होती हिमाद्री की, और ये इन पर घने जंगल पाए जाते हैं इन माउंटेन्स पर, जो कि ओक, पाइन और देवदार के पेड़ से घिरे हुए होते हैं। और एप्पल के बाग, पीच के बाग इन जंगलों में पाए जाते हैं। ईस्ट की तरफ
टी प्लांटेशन होता है। कुछ फेमस हिल स्टेशन है इस एरिया में, जैसे मनाली, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, गंगटोक, मसूरी एंड कुल्लू। द लोअर हिमालय या शिवालिक। तो बच्चों ये लोअर हिमालय या जो शिवालिक है ये हिमाचल रेंज साउथ मोस्ट पार्ट में है, हिमालय के सबसे निचले इलाके हैं। और ये पहाड़ियों पर घने जंगल है, बहुत सारे विलेजेस हैं इस एरिया में। विलेजर्स जो है वो क्रॉप्स उगाते हैं जैसे कि राइस, पोटैटो और वेजिटेबल्स। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं इस एरिया में। ये रेंजेस जो हैं ज्यादा ऊंची नहीं होती, इसमें गारो, खासी, मिजो और लुशाई इस तरह की हिल्स पाई जाती हैं। माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है इन रेंजेस में लाई करते हैं। अब हम लाइफ इन द रीजन। हिमालय रीजन जो है वो बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है इंडिया का। इसको हेवन ऑन द अर्थ बोलते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट विंटर्स में बहुत ठंडा होता है और समर में कूल होता है। तो इस एरिया की जो घाटियां हैं, जो वैली है, वो चिनार के पेड़ों से के घने जंगलों से ढकी हुई हैं। दो ब्यूटीफुल लेक्स हैं इस एरिया में, डल लेक और वुलर लेक। हाउस बोट्स और शिकारा यहाँ पर लेक्स में देखे जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट इसकी सुंदरता को देखने के लिए हर साल आते हैं। तो स्कीइंग गुलमर्ग में और वैष्णो देवी टेम्पल, अमरनाथ की गुफा इस एरिया का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जम्मू एंड कश्मीर की दो अलग अलग कैपिटल हैं। समर कैपिटल श्रीनगर है, जबकि विंटर कैपिटल जम्मू है। इस एरिया के लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पहरी और लद्दाखी। लोग ठंड के महीनों में कंगरीज पहनते हैं। गर्मियों में ये फसल यहाँ पर राइस, मेज, राजमा, वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाए जाते हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ें। तो हिमाचल प्रदेश बच्चों नॉर्थ इंडिया का स्टेट है और ये 21,495 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ में है और पंजाब, हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है और पंजाब उसके वेस्ट में है। तो हिमाचल प्रदेश भी बहुत सुंदर राज्य है, इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल मीडोज हैं, ऑर्चार्ड्स है और स्नो कैप माउंटेन है। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश में मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, पहरी। और यहाँ के लोग ज्यादातर किसान होते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड बच्चों दो हिस्सों में डिवाइडेड है, गढ़वाल और कुमायूं। इट इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विद संस्कृत एज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। ये राज्य, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां यहाँ से निकलती हैं, गंगा एट गंगोत्री एंड यमुना एट यमुनोत्री। तो उत्तराखंड का जो क्लाइमेट है वो गर्मियों में ठंडा होता है और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जो लोअर रीजन है इस स्टेट के, वो ड्राई और हॉट है समर्स में और विंटर्स में कोल्ड है। इस एरिया में ओक के पेड़ पाए जाते हैं और देहरादून यहाँ की कैपिटल है। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो सिक्किम बच्चों इज लोकेटेड इन द हिमालय माउंटेन। ये बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है, हिली स्टेट है। सिक्किम इज द ओनली स्टेट विद नेपाली मेजोरिटी और इसकी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर और टूरिज्म पे डिपेंड है। सिक्किम गर्मियों के महीनों में ठंडा होता है और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। एंड हाई माउंटेन रेंजेस जैसे कि कंचनजुंगा इस एरिया में है और थिक वैली है जो कि घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ पर मेनली ऑरेंजेस, एप्पल, टी, राइस और ऑर्चिड के खेती की जाती है। गंगटोक जो है वो सिक्किम की कैपिटल है। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो 7 स्टेट्स से मिलकर बना है, जिसे 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ये स्टेट्स हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये स्टेट्स जो हैं बच्चों 2,55,511 किलोमीटर का एरिया को कवर करते हैं। भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश जो है इसके बॉर्डर में है। अरुणाचल प्रदेश इज द
लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ के लोग जो है वो स्टिल्ट हाउस बनाकर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, वो कलरफुल रिफ्लेक्शन करते हैं। यहाँ के लोगों के जो लाइफ्स हैं वो बहुत ही कलरफुल वो फेस्टिवल्स मनाते हैं। थैंक यू।